जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार इस पैंडेमिक में सेफ होंगे। 93% इंडियन का कहना है कि वो लैक ऑफ स्लीप के कारण सफ़र करते हैं, जबकि 58% का कहना है कि वर्कलोड के कारण नींद नहीं आ पाता है। वहीं 19% कहते हैं कि उनका फैमिली रिलेशनशिप लैक ऑफ स्लीप के कारण अफेक्ट करता है। वही 72% का कहना है कि वो रात में 1 से 3 बार जगते ही हैं। 87% लोग लैक ऑफ स्लीप के कारण उनका हेल्थ अफेक्ट करता है और 15% का कहना है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से भी वो सो नहीं पाते हैं। देखिए, स्लीप सबकी नीड है। हर कोई सही अमाउंट ऑफ स्लीप लेना चाहता है, मगर राइट अमाउंट ऑफ स्लीप क्या होता है, स्लीप साइकिल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे स्लीप साइकिल हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं, स्लीपिंग डेफिशिएंसी क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है रामाराव और आप देख रहे हैं हेल्थ रोल। चलिए शुरू करते हैं। टू लिटिल स्लीप का मतलब होता है जब आप 4 या 6 घंटे से कम सोते हो। टू मच स्लीप का मतलब होता है जब आप 10 घंटे से ज़्यादा सोते हो। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा सोना और ज़रूरत से कम सोना आपकी थिंकिंग एबिलिटी को कमज़ोर कर सकता है। देखिए, जब आप राइट अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हो तो आप हेल्दी रहते हो, डिजीज़ से दूर रहते हो और आपका माइंड और बॉडी हेल्दी रहता है, जिससे आपके दिमाग में पॉजिटिव सोच बढ़ जाती है। देखिए, पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि इंसान फिजिकली एंड मेंटली इनएक्टिव हो जाता है स्लीपिंग के दौरान, मगर ऐसा नहीं है। बॉडी एंड ब्रेन कुछ वर्क करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्लीपिंग के हार्मफुल और बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है आप स्लीपिंग साइकिल को समझें। स्लीपिंग साइकिल होता कैसे है और ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। ये स्लीपिंग साइकिल 2 फेज में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन REM, जिसे हम बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपके आइज़ के जो लीड्स होते हैं वो बंद रहते हैं। और सेकेंड स्टेज होता है REM, जिसे हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपके लिड्स तो बंद रहते हैं बट आपके आँख हल्के से मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन REM। पहले हम बात करते हैं नॉन REM स्लीप के बारे में। नॉन REM स्लीप 3 स्टेज के होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है वेरी लाइट स्लीप, जिसमें आपको आराम से उठा सकते हैं, बॉडी लाइट स्लीप के लिए रेडी हो रहा होता है। सेकेंड स्टेज आता है लाइट स्लीप, जिसमें आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपका बॉडी डीप स्लीप के लिए रेडी हो चुका होता है। अब थर्ड आता है डीप स्लीप। इसमें आपको उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर कोई आपको उठा भी देता है तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रहते हो। थर्ड स्लीप के दौरान आपका बॉडी टिश्यू को रीग्रो एंड रिपेयर कर रहा होता है, मसल्स एंड बोन्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हर एक स्टेज 5 से 15 मिनट के होते हैं। आपको हर एक स्टेज के बाद ही REM स्टेज मिलता है, जो फोर्थ स्टेज होता है। अब हम बात करते हैं REM स्टेज के बारे में, जो 10 से 90 मिनट का होता है। ये है स्लीप साइकिल। REM स्लीप के दौरान आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये साइकिल 10 से 90 मिनट्स का होता है। आपका हार्ट रेट स्पीड अप हो जाता है, ब्रीथिंग स्पीड अप हो जाता है, टेम्परेचर जैसे आप नॉर्मली डे टाइम में होता है वैसे हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, आपके फेस एंड लिम्स जर्किंग होते हैं, आपका मसल्स टेम्परेरली सीज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। इसमें होता क्या है, आपका ब्रेन आपके स्पाइनल कोड को एक सिग्नल देता है लेग्स और आर्म के मूवमेंट्स को रोकने का, जिसे हम एंटोनिया कहते हैं। ये एक टाइप का
प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो ड्रीम्स के दौरान आपको इंजरी होने से रोकता है। इस स्टेज में ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस स्टेज में ड्रीम्स भी आते हैं। एनएसएफ की मानो तो टीनेज को 8 से 10 घंटे का स्लीप लेना चाहिए और यंग एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे का स्लीप लेना चाहिए, जो एक हेल्दी स्लीप माना जाता है। अगर आपका REM स्लीप सही से नहीं होता है तो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लर्निंग एंड मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कॉपिंग स्किल कम होने लग जाता है, माइग्रेन्स के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, आपका बॉडी वेट गेन करने लग जाता है, आपके बाथरूम के विजिट्स बढ़ सकते हैं, आपका सर्काडिक रिदम जो बॉडी के स्लीपिंग एंड वेकअप टाइम जो होता है उसको अफेक्ट कर सकता है। बेनिफिट्स की मानो तो मसल्स, ऑर्गन, सेल इस टाइम पीरियड में रिपेयर हो रहे होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, ब्रेन उससे क्लियर करने में हेल्प करता है। आपके फैट्स और टास्क बेटर हो जाते हैं। कुछ हार्मोन आपके स्लीपिंग टाइम पे ही रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को डाउन करता है। वो चीज़ें जब आप सोते हो, जब आप REM स्लीप के दौरान ही रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ स्लीप के बारे में। अगर आप बहुत कम सोते हो तो आपके फेस पे और आपके बॉडीज़ पे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट आता है एशियन प्रॉब्लम्स, उसको जिसको हम पिंपल्स भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप सही से रेस्ट नहीं लेते हो तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पिंपल्स जो है आपके फेस पे दिखने लग जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है, बट हाँ, स्लीपिंग आप सही से नहीं ले रहे तो पिंपल्स आ सकते हैं आपके फेस पे। इसके अलावा केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी पिंपल बढ़ सकते हैं। डार्क सर्कल्स, अगर आप सही अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं लेते हो तो आपके फेस पे, फॉरहेड पे और आपके आइज़ पर ये सब साफ साफ दिखता है। ये एक टाइप का हॉलमार्क सिग्नल होता है कि आपके आइज़ पफी है, स्वेल्ड है, आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स है। तो आपको समझना चाहिए कि आपका बॉडी सही से रेस्ट नहीं ले रहा है। स्टडीज़ की मानो तो 40% कम स्लीप की वजह से ही इफेक्ट होता है। अगर आप सही से या स्लीप लेते हो तो आप ज़्यादा एक्टिव, यूथफुल एंड अलर्ट रहते हो। सही से नहीं सोने के कारण आपका वेट गेन कर सकता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। जब आप सही से रेस्ट नहीं लेते हो तो आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। हार्मोन जो हंगर को कंट्रोल करता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आपको ज़्यादा भूख लगता है तो आप हाई क्रैब्स स्नैक्स इनटेक करते हो तो आपका वेट भी बढ़ जाता है। आपने कभी ना कभी फील किया होगा, जब आप सही से नहीं सोते हो तो आपको इरिटेटिंग, एंगर, बहुत जल्दी हो जाते हो, आप स्ट्रेस लेने लगते हो, आपका फेस डल एंड सैड रहता है। स्ट्रेस की वजह से आपका बॉडी फाइट के लिए प्रिपेयर हो जाता है और आप इमोशनली एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं। पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम, जब आप सही से नहीं सोते हो तो आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो सकता है। मेमोरी क्लोजली लिंक होता है सेकंड फेज ऑफ स्लीप के साथ। सेकंड फेज ऑफ स्लीप मैंने आपको बताया था लाइट स्लीप। नॉन REM स्लीप लिंक होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी के साथ। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होता है, सोचिए कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट जो 6 बजे तक ओपन रहता है संडे के दिन, जो क्लोजिंग टाइम है रेस्टोरेंट का वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ज़्यादातर फैक्ट्स एंड इवेंट्स इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। REM स्लीप लिंक होता है प्रोसीड्यूरल मेमोरी के साथ। प्रोसीड्यूरल मेमोरी क्या करता है, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है हाउ टू डू थिंग्स के साथ। जब आप एक न्यू टास्क या न्यू स्किल सीखते हो, जैसे कि राइडिंग अ बाइक, टॉकिंग, तो ये जो चीज़ें हैं आपके प्रोसीड्यूरल मेमोरी में स्टोर होता है। इसके अलावा आपके विजन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
सेकंड, जब आप तो आपको थोड़ा ड्रोजीनेस का फीलिंग आने लगता है। जब आप ज़्यादा या कम सोते हो तो आपका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है। इसके अलावा सेक्स ड्रिवन डिक्रीज होने लग जाता है। इमोशंस को रीड करना, जैसे कि हैप्पी, सैड और एंगर, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है रिकॉग्नाइजेशन करना कि कौन हैप्पी है, कौन सैड है, कौन है एंग्री है। ब्रेन फंक्शन भी सही से प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, आपका थिंकिंग क्लियर नहीं हो पाता है। एमलोइड प्लग एंड टॉक प्रोटीन दोनों इंक्रीज होने लग जाते हैं। ये एक टाइप का टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं। देखिए, जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन का ग्लिफ्टिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे टॉक्सिक वॉश आउट हो जाते हैं। उसमें इस टाइप के जो हार्मफुल टॉक्सिक होता है वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। इसके अलावा सिकाडिक साइकिल भी हैम्पर होता है, जो आपके स्लीपिंग के बैकग्राउंड में काम करता है, स्लीपिंग को कंट्रोल करता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो तो आपको ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, हेडेक, बैक पेन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी बढ़ सकता है, साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी इंक्रीज हो सकता है। अभी तक तो हमने बात किया नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे कुछ टिप्स जो आपको सोने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप है स्टिक टू द बेड टाइम। देखिए, जब आप सोने जाते हो तो आप जो टाइमिंग होता है वो एक्यूरेट एंड फेथफुल होना चाहिए। अगर आप सेम रूटीन फॉलो करते हो तो आपका बॉडी एंड माइंड पहले से प्रिपेयर रहता है, जिससे आपका REM स्लीपिंग पीरियड इंक्रीज हो जाता है। कीप रूम कूल एंड डार्क। देखिए, जब आप सोने जाते हो तो आपका रूम कूल रहना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। लाइट्स स्विच ऑफ होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे। बैन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी बंदों को आदत होती है जब वो सोने जाते हैं तो अपने मोबाइल में गेम खेलना, टीवी देखना, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ काम करना। ये सब आपको बैन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जब आप सोने जाते हो तो इन सब चीज़ों को दूर रखिए। ये आपके आँखों पर एक अरोज़न इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे आप जगे रहते हो। ये आपको सोने नहीं देते हैं। डोंट टेक अल्कोहल और कैफ़ीन। सोने से पहले आपको अल्कोहल का कंज़प्शन नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब आप अल्कोहल कंज़प्शन करते हो तो आपको नींद आराम से आ जाता है। REM स्लीपिंग टाइम है वो अफ़ेक्ट करता है। टबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे आपका स्लीप भी अफ़ेक्ट करता है। अवॉइड आफ्टरनून नैप्स। ये आपके स्लीपिंग टाइम को हैम्पर करता है। और अगर आप थक जाते हो, सोना चाहते हो तो आप 20 से 30 मिनट नैप ले सकते हो आफ्टरनून में। कंफर्टेबल मैट्रेस एंड पिलो। मेक श्योर योर पिलो एंड मैट्रेस शुड बी कंफर्टेबल। इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। स्लीपिंग के दौरान रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी बेड के ऊपर अवॉइड कीजिए। जो भी डिमांडिंग टास्क होते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस वाले टास्क होते हैं, आपको उसको सुबह ही ख़त्म कर देना चाहिए। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो सोने से पहले, योगा कर सकते हो, या तो फिर आप स्लीपिंग मास्क और ईयर प्लग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो सोते वक्त, जिससे आपका नींद हैम्पर नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा और आप किस टाइप की वीडियो आप चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। सेफ रहिए और खुश रहिए।